नमस्कार। देखिए, आज से 18th लोकसभा का नया सेशन शुरू हो रहा है। बट दैट्स नॉट न्यूज़। न्यूज़ ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसको बनना चाहिए। अब मैं रूट कर रहा हूँ राहुल गांधी के लिए, ठीक है। राहुल गांधी के लिए मैं क्यों कह रहा कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जनता की मुखर आवाज़ वो उठाते हैं हर मुद्दे पे जहाँ बोलना चाहिए। प्लस ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। वो अपनी मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए या लालच में कोई भी काम नहीं करेंगे। देखिए, जब उन्होंने अभी वायनाड की सीट भी छोड़ी, तो आपने उनका इमोशनल लेटर जो उन्होंने वायनाड वासियों के लिए लिखा, कोई ज़रूरत नहीं थी उसके लेटर की। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक सीट छोड़ी थी, तो क्या किसी को लेटर लिखा था? कुछ नहीं। उसको कोई लेना देना ही नहीं। वो तो मान के चलता है कि भाई वहाँ के लोग हमारे लिए वोट करेंगे, इसीलिए तो गचका खा रहा ना। तो सवाल ये है कि देखिए, राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है ना, मतलब ही इज़ बेसिकली फ्लॉलेस, बिल्कुल स्पॉटलेस कैरेक्टर, मतलब इन द सेंस कि कोई दाग नहीं है उसमें। और जनता के मुद्दे फियरलेसली उठाते हैं। अभी नीट के स्टूडेंट से देखिए मिले, और कोई भी जहाँ भी देश में कुछ भी होता है जो उठाने लायक होता है तो वो उठाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, सब पे उन्होंने बोला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखिए उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के आप क्या करते हैं? बेसिकली आप जनता की आवाज़ ही तो उठा रहे हैं ना। जो डे टू डे अफेयर्स होंगे या जो पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे वो होते हैं। तो कोई, आई थिंक उनसे बेस्ट कौन है उठाने के लिए? जो लोग उनको ये समझा रहे हैं, और उनकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं निकम्मे, जो मतलब 4 वोट तो हासिल कर नहीं सकते अगर कहीं से खड़े हो जाएं, जनता के सामने जा नहीं सकते, मगर वो उनको समझाते हैं कि भैया ये है, इस जॉब में ये है, वो है। भैया, ऐसा है कि राहुल गांधी इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है, दिस इज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर ओनली, इफ यू रियली टेक इट सीरियसली। क्योंकि ऑपोजिशन का जो लीडर होता है, वो एक तो जनता की आवाज़ उठाता है, ठीक है। जनता उसमें अपनी आवाज़ ढूंढती है और आवाज़ देखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दैट वे है। और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को और उसके कैबिनेट कोलीग्स को इन चेक रखता है। कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो तो वो स्पीकर के अटेंशन में लाता है, स्पीकर की नॉलेज में लाता है कि भैया ये है और इस पे मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो देखिए, ऐसा नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही बोलता रहता है। ही लीड्स द डिबेट, राइट। और बाकी जो उनके कोलीग्स हैं और जो बाकी पार्टीज़ के हैं, वो भी मुखर होकर बोलेंगे ही। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम लोग हैं, मौया मुत्रा। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। बहुत से मैं कहता हूँ कि हर एमपी जो चुन के आता है वो बोल सकता है, बोलने लायक बोलते ही हैं लोग। ऐसा कुछ है नहीं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। तो बात वो नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हु शुड बी लीडिंग दिस डिबेट। एंड आई फील दैट राहुल गांधी इज द बेस्ट पर्सन टू लीड दिस डिबेट, बिकॉज for the simple reason that he does not mince his words. He looks you squarely in the eye. जो उनको कहना है वो आंखों में आंखें डाल के बोल देते हैं, ठीक है। कितने लोगों में ये हिम्मत है जो फालतू की बकवास करते रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं? मैंने खुद देखा ना, कितने लोग बोल पाते हैं, कितने लोग बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बोलते ही नहीं है ना वो। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में भी ऐसे कितने नेता हैं जो 4 कदम भी चल लेंगे, हाँफने लगेंगे बेचारे। तो देखिए, मुझे किसी के ओपिनियन से या उससे कोई या क्रिटिकल अक्लेम या डिस्क्लेम में कोई लेना देना है नहीं। सवाल ये है कि राहुल गांधी वुड बी बेस्ट सूटेड, बिकॉज देखिए उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है सड़कों पे। अब वही जनता की आवाज़ वो पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये काम नहीं होता कि हर डिबेट में वही बोलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है।
तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की एक अपनी स्टैंडिंग होती है, उनकी एक जगह होती है। पहली बात तो ये है कि द होल ऑपोजिशन लुक्स अप टू हिम, एंड हु बेटर देन राहुल गांधी। अगर आप उनको प्राइम मिनिस्टर फेस देख रहे हैं, तो जब भी उनको मौका मिलेगा, इफ एंड व्हेन दे गेट द चांस, एंड दे शुड गेट दिस चांस सूनर, बिकॉज देखिए, जिस आदमी को आपने दोबारा बना दिया है तिबारा प्राइम मिनिस्टर, वो इस लायक भी है। सवाल ये है ना, वो कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। अभी से देखिए, स्पीकर की कुर्सी के लिए दौड़ भाग चालू हो गई। ये ना बन पाए, वो ना बन पाए, नीतीश कुमार ना अड़ंगा लगाए, वो दूसरा वाला ना अड़ंगा लगाए, वो पैसा चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, चालू हो गए सब लोग, मीडिया लोग। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इतनी दौड़ भाग क्यों? कि आप अपना स्पीकर भी चाहते हैं, क्यों? इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप वहाँ पे फिर वही जो आपने लास्ट लोकसभा में किया था, नौटंकी, 151 लोगों को बाहर कर दिया बिना सुने, बिना कुछ सोचे समझे, लोगों के माइक स्विच ऑफ कर दिए। यही यही तुम फिर से चाहते हो। तो भैया, आपके पास मान लीजिए 240 अगर ऑपोजिशन वाले हैं, और आप चुपचाप बैठ के देखते रह गए, आपने कुछ आवाज़ मुखर नहीं करी, आप बस वॉकआउट करके चले गए, या आप में से आधे को बाहर कर दिया अगर स्पीकर गलत आ गया, तो उसका कोई फ़ायदा है? मुझे बताइए। I mean, the strength lies in the opposition using that strength, right? If you don't use your strength, तो फिर बोलते ही रह जाओगे बस। कोई कह रहा है कि भैया, जब हम हमारे पास नंबर्स हैं, हम जब चाहें सरकार गिरा सकते हैं। अरे गिरा सकते हैं भैया, गिरा दो ना। ऐसे इंसान को आप मौका दे ही क्यों रहे हो? सांप सांप बिल से निकला हुआ है, और आप उसको कह रहे हो कि भैया, हम जब मौका मिलेगा मार देंगे। वो काट लेगा। आप देखते रह जाओगे। तो देखिए, मैं कंपैरिजन ये इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख चुके हो ना। 2 साल, मतलब 10 साल आपने देखा नहीं क्या? 2 टर्म्स आपने देखी नहीं? क्या हुआ क्या नहीं, और कितना कितना स्पेस मिला मतलब ऑपोजिशन को। हर मौके पे तो जलील किया गया ऑपोजिशन को, ना बोलने दिया गया। ये बिल्स जिसके लिए आप चिल्ला रहे हो, जो 1 जुलाई को आने वाले हैं, क्रिमिनल लॉ के जो बिल्स हैं, उसको बिना 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 किसी किसी डिबेट के, बिना कुछ करे, आपने ब्रेन वॉश करके लोगों को पास करा दिए। तो भैया, अब वो अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। और उसी उसी बिल्स के लिए दो दो महीने पहले ये जो सीजीआई अभी इतराते फिर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भैया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, या समथिंग टू दैट इफेक्ट। और कह रहे हैं कि साहब, वो योर स्विंगिंग, व्हेन यू स्विंग योर शोल्डर्स, तो इट शुड स्टॉप वेयर द अदर पर्सन's फेस comes into existence। तो भैया, इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यू यू हैव स्टॉप स्विंगिंग योर शोल्डर्स ऑल्सो। एटलीस्ट स्विंग योर शोल्डर्स। वो फेस तक पहुँचने वाली बात तो बाद में आएगी, बट इफ़ यू स्टॉप स्विंगिंग योर शोल्डर्स, तो तुम्हारे भैया हैंड्स ही बेकार हो जाएंगे, विच विच इज़ हैपनिंग। सो ऑल दिस रिटोरिक, यू नो, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि वाई डिड यू हैव टू कमेंट ऑन दीज, बिकॉज आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हो जहाँ आपके सामने these laws could be under challenge. So why the hell are you commenting on them? But anyway, देखिए, अब जुडिशरी को लाके मैं इस टॉपिक को डाइल्यूट या इसको बेकार नहीं करना चाहता इस पूरे वीडियो को, बट जस्ट अ पासिंग थॉट। तो मेरा ये मकसद सिर्फ यही था इस वीडियो बनाने का कि देखिए, whatever his party members or whatever may be telling him, that Rahul Gandhi should accept the post of LOP. It is, देखिए, उसमें होता, it's not a very difficult job to do. You only have to basically raise the voice of the people as and when required, right? और उसमें that will not stop him from carrying out any यात्रा or something। और अगर ऐसी कोई बात आती भी है, मुझे तो नहीं लगता कि इतने दिन ये सरकार बीजेपी की चल भी पाएगी। इट विल फॉल सूनर सूनर देन लेटर। अब 6 महीने का मैंने टाइम दिया है। इट कुड एक्सटेंड टू अनदर 3-4 months एट मैक्स। तो जो भी है, उस बीच में अगर कहीं राहुल गांधी को कोई यात्रा करनी भी होती है, तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता वो पार्लियामेंट सेशन में यह यात्रा करेंगे। और अगर अगर करनी भी होती है, बहुत वो है तो बहुत से लोग हैं जो इस उनकी उनकी गैर हाजिरी में बोल सकते हैं।
कांग्रेस की तरफ से या एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ, मतलब हैसियत से कोई भी बोल सकता है जिसकी मुखर आवाज़ हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए राहुल गांधी को, ओनली फॉर द रीज़न दैट ही इज़ द मोस्ट सूटेड टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल। क्योंकि सड़कों पे उन्होंने कदम ताल करते हुए लोगों की बातें सुनी हैं, हर वर्ग से वो मिले हैं, उनके वीडियोस हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कुली कुली से मिले, सब्जी वालों से मिले, फार्मर्स से मिले, सबसे मिले, ठीक है। और वो कोई दिखावा नहीं था, ही जेन्युइनली वांटेड टू रेज देयर वॉइस। दिखावा था भी तो बहुत अच्छा दिखावा था, एंड आई विश एवरी लीडर शुड डू दिस दिखावा। कोई हर्जा नहीं है, कुछ तो देश सुधरेगा ना उसी बहाने। तो जो भी है, राहुल गांधी शुड स्टेप अप एंड टेक अप दिस पोस्ट एंड डू जस्टिस टू दिस पोस्ट, जो अभी तक बिल्कुल कोने में पड़ी हुई थी। तो झाड़ फूक के उसको, इस पोस्ट को खड़ा करना चाहिए और उस पे ऑपोजिशन की मुखर आवाज़ बननी चाहिए। दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। और होपफुली राहुल गांधी विल टेक दिस एडवाइस if at all he watches this video. जय हिंद, जय भारत।